हमारे अभी भी 3 लोग लापता हैं। इन्होंने काम बंद कर दिया है। हमने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। लेकिन अभी भी हमारे भाइयों की लाशें उसके अंदर है। सानिया गुल प्लाजा को 10 से जायद रोज़ गुजर चुके हैं। मैं अगर आपको सानिया गुल प्लाजा के अतराफ़ के हवाले से बताऊं तो इस वक्त उस इमारत को जो मार्केट की उसको मुकम्मल सील कर दिया गया है, जबकि डीसी साउथ की जानिब से दावा किया गया है कि सर्चिंग ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है और जो उसमें लाशें मौजूद हैं उसको निकाल ली गई हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको जाँ भाग अफराद की तादाद बताऊं तो इस वक्त 73 की तस्दीक की गई है, जबकि जो शनाख्त है वो 23 की गई है। हम इस वक्त एक ऐसी इलाका मक्कीन के घर में मौजूद हैं जो उस गुल प्लाजा में जो मुलाजमत करते थे। अब तक के 10 रोज़ से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, उनकी लाश का पता नहीं चल सका है कि उनकी लाश आखिरकार कहाँ है। वो एदी के भी चक्कर काट कर थक गए और जबकि गुल प्लाजा के करीब भी जा रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी हवाले से अब तक की वजाहत नहीं दी गई है। आइए हम बात करते हैं उसी शहरी के घर मौजूद है। ये वही घर था जहाँ से एक शहरी जो है यहाँ से निकलकर गुल प्लाजा जाया करते थे अपनी जॉब के लिए, लेकिन हफ्ते के शब के बाद से और आज 10 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, इस वक्त वो वापस नहीं आए और ना उनकी लाश आई है। उनके जबकि घर वाले इस इंतज़ार में हैं कि उनकी लाश जो है या उनके बाकियात जो हैं कम अज़ कम वही आ जाएँ। आइए हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत अफसोसनाक हादसा था जो हफ्ते की शब पेश आया। 10 दिन से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? आपके भाई का नाम क्या है? आपके भाई क्या करते थे? जी। मेरे भाई का नाम था फैसल। वो गुल प्लाजा में जॉब करते थे। हमारे 3 कज़न हैं, आसिफ है, फैसल है और सलीम है। ये फैसल जो था वो मेरा भाई था, सलीम भाई थे वो मेरे कज़न थे, जो आसिफ भाई है वो हमारे बिनोई थे। वो भी अभी तक लापता है। हमको किसी की किस्म का अभी तक कोई उनका इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वो कहाँ है, क्या है, ना कोई राब्ता किया जा रहा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं जो जबकि डीसी साउथ की जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का दावा मुकम्मल करने का कह दिया गया है, जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से बोल रहे थे, और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी रुका हुआ है, जबकि आपने देखा कि एतराफ़ के अंदर जो है इस वक्त बांस खड़े करके जो है ग्रीन नेट लगा दिए गए हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? आपकी डीसी साउथ से या जो गुल प्लाजा के सदर हैं तनवीर पास्ता साहब, उनसे बात हुई है, उनका क्या कहना है? क्योंकि 73 लोगों की तस्दीक की गई थी जिसमें से 24 की शनाख्त हुई है, और इस वक्त आप बोल रहे हैं कि आपके भाई समेत 2 लोग और हैं, जो टोटल 3 लोग हैं, जो आपके कज़न भी जिसमें शामिल है, जिनकी दुकान पर वो काम करते थे। इस वक्त उनकी लाशें भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन जबकि हमें कुछ और बताया जा रहा है, दावे किसी और चीज़ के किए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? वो हमें यही किए जा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन हम रिक्वेस्ट करते हैं आर्मी चीफ साहब से, गवर्नर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब से, तनवीर पास्ता साहब से भी कि भाई ये ऑपरेशन को ना रोका जाए। इसमें हमारे अभी भी 3 लोग लापता हैं। इन्होंने काम बंद कर दिया है। हमने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। लेकिन अभी भी हमारे भाइयों की लाशें उसके अंदर है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं तनवीर पास्ता साहब सबसे, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा जाए, इसको बंद नहीं रखा जाए, क्योंकि ये काम बंद कर दिया है ना, तो हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो फैसल हैं ये किस चीज़ का काम करते थे और इनके कितने बच्चे थे? ये मेरे बड़े भाई हैं, फैसल थे। ये गुल प्लाजा में जॉब करते थे, आज से नहीं है, 20 से 25 साल हो गए ये जॉब करते थे। इनके 3 बच्चे, 1 बेटा है, 2 बेटी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, इसको ना रोका जाए, इसको जारी रखा जाए, क्योंकि हमें अपने प्यारों की अभी तक लाशें नहीं दी गई है। जी, ये उनके भाई मौजूद थे, इनके बड़े भाई थे फैसल, जो इस वक्त हमारे हाथ में, ये हम आपको तस्वीर भी दिखाएं, ये थे भाई, जो बड़े भाई हैं इनके फैसल साहब। इनके 3 बच्चे थे जो वहाँ पर गुल प्लाजा में जो है मुलाजमत करते थे। आइए हमारे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद हैं और आइए इनसे भी बात करते हैं। ये इनकी तस्वीर है, ये दूसरे शख्स हैं। एक शख्स ये हैं, दूसरे शख्स ये हैं जो इस वक्त भी लापता हैं, जबकि दावों के मुताबिक जो है मुकम्मल रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रही थी उसको मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन इस वक्त में मैं आपको बताऊं कि ये 2 बंदे हैं और ये तीसरा, आई थिंक ये तीसरा है, ये देखें ये तीसरा है। ये 3 लोग हैं इस वक्त जो लापता हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि किस चीज़ का काम करते थे ये वहाँ पर और कब से लापता है? जी। ये गुल प्लाजा में 22 से 23 साल हो गए वहाँ जॉब करते थे। ये हमारे खालाजाद बहनों ही होते हैं, और बड़े भाई एक फैसल है, ये सलीम भाई, ये लोग बहुत पुराने वहाँ काम करते थे।
और जो हफ्ते वाले दिन ये लोग गए यहाँ से घर से खैर खैरियत के साथ। इसके बाद जब रात को ये हादसा हुआ और उस दिन से आज इतने दिन हो गए, हमें इनकी कोई ना कोई ख़बर मिली है, ना कोई हमें इसके बारे में पता चला। हम उस तरह से ही रूटीन पे वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। तनवीर पास्ता साहब से भी मिले हैं, उनको भी हमने यही कहा कि यार रेस्क्यू ऑपरेशन को आप जारी रखें, अल्लाह करेगा। हमारी आस उम्मीद तो यही है कि कोई ना कोई इसमें हमारा प्यारा होगा जो हमें मिल जाएगा। और हमारा घर के अंदर आते हैं तो वही एक आस उम्मीद होती है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो हम इसलिए बहुत परेशान हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आखिरी दफ़ा आपसे इनसे कांटेक्ट कब हुआ था आपका? क्योंकि हफ्ते की शब ये आग लगी थी 10 सवा 10 बजे के दरमियान, तो उससे पहले आपका रब्ता हुआ था? ये मेरा रब्ता नहीं हुआ था, भाई का ये रब्ता हुआ था। तो इनसे 10 बजे बड़े भाई की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं 10:30 तक आ रहा हूँ। फिर 10:25 पे जब उनकी कॉल आई तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत शदीद गुलप्लाजा में आग लग चुकी है और हमारा बाहर निकलना बचना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मैं तुम्हारे बीच दोबारा नहीं आऊँगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। जी, बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना था और कि 10:25 के दरमियान जो इनकी बात हुई है उस औकात में कि मैं वापस नहीं आऊँगा, गुल प्लाज़ा में जो है वो आग लग चुकी है। और उसके बाद आज 10 रोज़ से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त ये घर के बाहर बैठे हुए हैं और उन्हीं की राह तक रहे हैं। वो तो नहीं आएंगे क्योंकि जिस तरह आग लगी थी, फिर इमारत मुनहदम कर दी गई, अब इसको मखदूश करार दे दिया गया और फिर अब उसको सील भी कर दिया गया है, तो वो तो नहीं आएंगे। लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बाक़ियात ही आ जाएं, उनकी लाशें ही आ जाएं, कि उनको कम अज़ कम हम अपने हाथों से दफना दें। हमारे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये तीसरे फ़र्द हैं, एक इनकी लाश है, एक मोहम्मद आसिफ साहब इनकी लाश है और तीसरे ये हैं, ये भी गुल प्लाज़ा में। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी मेरा भाई है, मोहम्मद सलीम इसका नाम है। वो 24-25 साल से ही गुल प्लाज़ा के लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हम लोगों की, इन बच्चों की ही मेहनतों से इतना टाइम देने के बाद गुल प्लाज़ा आज एक गुल प्लाज़ा बना है। और ये तीनों शख्स मतलब गए नहीं हैं, मतलब ये रेस्क्यू करते हुए गए हैं, मतलब एक इंसान को बचाने के लिए इन्होंने अपनी आप जानें दी हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी को भी अपनी जान अजीज़ होती है कि वो खामा कहीं वहाँ खड़ा रहेगा और जलने के लिए खड़ा हो जाएगा। निकल सकते थे, लेकिन ये सिर्फ लोगों के लिए कि नहीं यार, कस्टमर हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके साथ रेस्क्यू किया जाए, उनको भी निकाला जाए। जबकि मेरी सलीम से हमारे घर वालों की जो बात हुई थी वो 10:30 बजे आखिरी हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि आग बहुत तेज़ है, मैं शायद देर हो जाए ना सकूं। असल में लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो हम ज़रा उनको निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग फ़िक्र ना करें, हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ये आखिरी अल्फाज थे उसके। अब हमें नहीं पता था कि ये खुद ही नहीं निकल पाएगा लोगों को निकालते हुए। भाई ये सर, मुझे ये बताएं कि आग लगी गुल प्लाज़ा के अंदर, आग लगने के बाद जो है बोला जा रहा है कि रेस्क्यू की गाड़ी पहुंच गई थी वहां पर, फायर ब्रिगेड ने काम करना शुरू कर दिया था। जाहिर सी बात है, आपके अपने प्यारे हैं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर हम वो भी देख रहे हैं। लेकिन जिसके प्यारे हैं ना, हम उन्हीं के मुँह से जानना चाहते हैं, क्या आप जिस तरह ऑपरेशन किया गया है, गुल प्लाज़ा 8000 गज पर बनी हुई थी, 4 मंजिला पर मुश्तमिल थी, ग्राउंड, मेज़नाइन 1 2 3, फिर ऊपर पार्किंग थी, तो क्या आप मुतमईन थे उनकी ऑपरेशन से? क्योंकि मुकम्मल जो बताया जा रहा है लिस्ट के मुताबिक, मिसिंग लिस्ट के मुताबिक 83 लोग बताए गए हैं जो लापता थे, लेकिन अभी ये लोग भी हैं जिनकी लाशें नहीं मिली, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, क्या कहेंगे? भाई बहुत से लोग हैं, सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारा तो तकरीबन जितने भी जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ बाप हैं, बच्चे बूढ़े सब हैं, उन सब से बातें हो रही हैं, तो बहुत से लोग मिसिंग हैं अभी। मैं 3 बच्चों की बात नहीं करूँगा, मैं तो सबके लिए करूँगा कि सब हमारे ही बच्चे थे यार, सब काम जाने जाते, रोज़ी रोटी के लिए जाते थे। तो ये बात तो गलत है कि 3 बंदे या 4 बंदे 5 बंदे मिसिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे अफराद मिसिंग में हैं। और दूसरी बात आप कर रहे रेस्क्यू की, यार रेस्क्यू काम वो नहीं हो सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। अगर ये चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, बचा सकते थे। अब इसमें हुकूमत की गफलत कहें या इंतज़ामिया की गफलत कहें, ये तो अल्लाह को पता और उनको पता, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर रेस्क्यू किया जा रहा होता तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा आसान नहीं होता। भाई लोग बहुत बच सकते थे और बहुत हद तक मामला हाथ में रहता इनके। जी, आपने इनकी बात सुनी, इनके अपने प्यारे हैं जो 3 लोग इस वक्त भी इमारत में मौजूद हैं, लेकिन डीसी साउथ की जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ये वही प्यारे हैं जो इस वक्त यहाँ घर के बाहर बैठकर उनकी लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि आपने इनकी बात भी सुनी कि जिस तरह वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, तो कोई भी मुतमईन नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशन से, और इनका भी यही कहना है कि
गुल प्लाजा के अंदर 80 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और जब इनकी आखिर टाइम बात हुई है तो इनका ये फंसे नहीं थे, ये लोगों को बचा रहे थे। लोगों को बचाने के चक्कर में जो इन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। जबकि जो ये साहब हैं तो इनकी भी बात हुई है 10-25 के करीब, तो इन्होंने कॉल करके ये बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तो सिंध हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जो इनके प्यारों की लाशें हैं, जो इस वक्त बाहर बैठ कर अब लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं, अब उनका तो इंतज़ार नहीं कर रहे, लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया 10 दिन तक के ऑपरेशन चलता रहा और फिर उसके बाद मुकम्मल ओके की रिपोर्ट दे दी गई कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, तो इनकी लाशों को इन तक के पहुंचा दिया जाए ताकि ये अपने हाथ से उन लाशों को जो दफन कर सकें।